Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examinations, इलेक्ट्रिक करंट, पावर और एनर्जी और वोल्टेज, ये सिलेबस मेंशन है। अब चार्ज क्या होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द इलेक्ट्रीफाइड स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। जो भी इलेक्ट्रीफाइड स्टेट होता है बॉडी का उसी को चार्ज कहा जाता है। चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रीफाइड स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। अब इलेक्ट्रीफाइड स्टेट क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहा जाता है? चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द इलेक्ट्रीफाइड स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहा जाता है? चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज? द इलेक्ट्रीफाइड स्टेट ऑफ ए बॉडी, जो भी इलेक्ट्रीफाइड स्टेट होती है बॉडी को उसको कहा जाता है चार्ज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, इसमें लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो भी लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दिस इज द। अब इसमें ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ये आपने याद रखना, कूलम ने अपने नाम पे दिया हुआ। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज। द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो फंडामेंटल चार्ज है। चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। जो चार्ज है वो हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है? करंट। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, और चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। करंट को हम आई से करते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द करंट। करंट क्या आ गया? द फ्लो ऑफ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, दैट इज करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया? चार्ज आ गया आई इंटू टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी करंट इंटू टाइम। तो चार्ज क्या होगी? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू टाइम, या आई को क्यू अपॉन टी हम स्मॉल से भी इसको डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना, आई को क्यू अपॉन टी। उसके बाद फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, करंट इज डिनोटेड बाय आई से। डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो जहाँ पे जिस साइड के लिए करंट जाती है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट क्या करता है? फ्लो करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो और ये करंट नॉर्थ की तरफ जाएगा। ओके, अगर ईस्ट एक ईस्ट की तरफ जाएगा, दूसरी वेस्ट की तरफ जाएगा। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा क्या होता है? अपोजिट होता है किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? करंट का ऐसा यूनिट होता है करंट का एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का? वो होता है एम्पियर। याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ओके, इसीलिए करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम मीटर में। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अदर पॉपुलर यूनिट क्या है? देखो अगर 1 माइक्रो मिली एम्पियर आ गया तो किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर आ गया तो 10⁻⁶ एम्पियर। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर याद रखना, ये मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻⁶। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। मिली एम्पियर किस 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻�3, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻�6। याद रखना, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻�6 एम्पियर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है? इसको क्यू अपॉन टी, और आई क्यू होता है आई इंटू टी। करंट इज डिनोटेड बाय आई। डायरेक्शन ऑफ करंट होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट ऑफ करंट किस में देते हैं हम? एम्पियर में। इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अदर यूनिट क्या है? 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻�6। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन अप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम। हम आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन अप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स ने कितना चार्ज अप्लाई किया? 500 कूलम। इफ़ द करंट ड्रॉन बाई ए डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। अगर वहाँ से कितना करंट आ रहा है? 25 मिली एम्पियर। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कम्प्लीटली। मतलब आपने टाइम निकालना जिस टाइम इलेक्ट्रिक सोर्स कम्प्लीटली क्या हो गया? डिस्चार्ज। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? याद रखना, हमारे पास क्या क्या दिया है यहाँ पे? चार्ज कितना है? 500 कूलम। ठीक है, मतलब कि 500 कूलम। ये आ गया चार्ज।
चार्ज कितना है 500 कूलम। उसके बाद आ गया आपके पास करंट कितना आ गया, करंट आ गया हमारे पास 25 मिली एम्पियर। तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे 25 इंटू 10⁻³ मैक्रो होता तो 10⁻⁶। फाइंड द टाइम। अब हमने क्या निकालना टाइम, तो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि आई होता है Q अपॉन T। तो हमारे पास हमने निकालना है कि हमने टाइम निकालना है, तो ठीक है। तो टाइम Q ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, Q होता है आई इंटू टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, ओके हमने टाइम निकालना तो Q अपॉन आई इज इक्वल टू टी। तो टाइम क्या आ जाएगा, Q कितना है हमारे पास 500, करंट कितना है 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू टी। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 1 5 20, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा इज इक्वल टू टी। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो टाइम होगा हमारे पास, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा टाइम क्या आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 सेकेंड्स। टाइम कितना आ जाएगा, वी हैव 3 जीरो इसके और एक 4, वी हैव 2000 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ गया 2000 सेकेंड्स। तो ये आपने याद रखना। तो कितना चार्ज है 500 कूलम, करंट कितना है 25 माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है 1 मिली एम्पियर होता है। मिली एम्पियर किसके बराबर होता है 10⁻³ ओके। तो टाइम हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और Q अपॉन आई इज इक्वल टू टी, और यहाँ से चार्ज कितना है 500 और टाइम करंट कितना है 25 मिली एम्पियर, इसको हमने कन्वर्ट किया 25 इंटू 10⁻³ में। तो याद रखना ये आ जाएगा हमारे पास, ये टाइम आ गया हमारे पास 2000 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और वोल्टेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हम वर्क डन करते हैं इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट में लाने के लिए जो हम काम करते हैं वही क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। जब हम एक यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसके बराबर होता है पोटेंशियल, वी से हम इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से, वो होता है W अपॉन Q। ठीक है, कितना काम किया और किसको लाया चार्ज को, तो V इज इक्वल टू W अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू VQ। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी सेम है, ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमारे पास क्या है, वोल्टेज हो गया वर्क डन पर यूनिट, ठीक है, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, W अपॉन Q। यूनिट हो गया वोल्ट, वी यूनिट हम किस में देते हैं वोल्ट में, याद रखना यूनिट किस में देते हैं वोल्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, V इज इक्वल W अपॉन Q और W इज इक्वल टू VQ। वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, V इज इक्वल W अपॉन Q, यूनिट होता है वोल्ट, याद रखना। जब एक चार्ज को दूसरे, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर आते हैं, वही हमारे पास क्या होता है वोल्टेज, और वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये याद रखना फॉर्मूला, V इसको W अपॉन Q, और इसको W होता है V इंटू Q, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। Now move to the next. Calculate the amount of work done by a cell when 20 coulomb of charge is moved through a potential difference of 3 volt. हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। याद रखना। तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ये सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज, क्यू कितना है 20 कूलम, मूव थ्रू ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी कितना है 3 वोल्ट, और हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने वर्क डन निकालना। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, तो यहीं से निकालो W इज इक्वल टू वी क्यू, कितना वोल्टेज है 3 वोल्ट, और ये आगे इतना, ये आगे 60 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 60 जूल, वी हैव 60 जूल वर्क डन। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ये सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। क्यू इज इक्वल टू कितना कूलम है 20, वोल्टेज कितनी है 3, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 3 वोल्ट, हमने वर्क डन निकालना है। तो वी इसको डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये आ गया हमारे पास 60। करंट फ्लो कितना करंट फ्लो करता है, ड्यू टू करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, तो करंट कब फ्लो होगा याद रखना, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कब फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो देयर विल बी करंट विल नॉट फ्लो, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे पोटेंशियल इफ देयर इज मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्या करंट फ्लो करेगा, तो आंसर होगा नो। अगर करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। रिमार्क, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद रखना, जो करंट है वह हमेशा हायर टू लोअर जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लोअर टू हायर जाता है। याद रखना, करंट हमेशा करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सिंबल क्या है सेल का, ये जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा है और नेगेटिव वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये एक बैटरी है किस्म। ओके, सेल, इलेक्ट्रिक सेल जिसको कहा जाता है ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक सेल को क्या कहा जाता है, ड्राई सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए बैटरी, देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ऐसे होगा, ये बड़ा होगा फिर छोटा, फिर बड़ा होगा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या, जैसे हमारे पास लाइट जो मैंने पहले करवाया था, लाइट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वो लाइट को रोकता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है एक किस्म का। ठीक है, ब्लॉक करता है लाइट को, मतलब कि वो मतलब कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है या करंट, उसको क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको अपोज करता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ये रेजिस्टेंस है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस है। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो किसको अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो किसको अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप किस के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो, फैक्टर इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। देखो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया और टेम्परेचर। याद रखना, 4 फैक्टर के ऊपर लेंथ डिपेंड करता है। आपके पास आ गया लेंथ, मटेरियल, एरिया और टेम्परेचर। ठीक है, जैसे R इज इक्वल टू रो L अपॉन E। ओके, आपके पास लेंथ पे, एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और टेम्परेचर हाल ही इस पे नहीं आ रहा, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है बिल्कुल, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बिल्कुल, मटेरियल और एरिया, लेंथ, मटेरियल, एरिया और टेम्परेचर। याद रखना, लेंथ, मटेरियल, एरिया और टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, जितना जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, लेंथ की है,
और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, 1 क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फिर कांस्टेंट एक इसमें जोड़ देते हैं हम रेजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। नो मूव टू द नेक्स्ट। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना। रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो, RH, रो। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल्स, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। याद रखना है जो रेजिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, ठीक है, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। और रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल पे, ठीक है। अगर मटेरियल सेम यूज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर मटेरियल को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, या ये वाला। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, या ये वाला सिंबल है, ठीक है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेजिस्टेंस वो रो के बराबर। तो रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपन ई। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, याद रखना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इसीलिए देखो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे। रेजिस्टेंस किसके बराबर था, रेजिस्टेंस रो एल बाई। अब हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, RE अपन L इज इक्वल टू रो। रेजिस्टेंस का क्या है, ओम, इसका क्या है, मीटर का स्क्वायर अपन मीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास, रो का आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। ये आ गया इसका ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का क्या ऐसा यूनिट है, ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या, ओम मीटर। टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अलाइज निक्योरियम, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। याद रखना, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलाइज मीन्स निक्योरियम का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मेटल का भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अलाई का रेजिस्टेंस बढ़ता है और मेटल का भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन एक्सेप्शन है सेमीकंडक्टर का। जैसे हम सेमीकंडक्टर में जैसे कार्बन और सिलिकॉन आ गया, ठीक है, इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिलिकॉन और किसका, कार्बन का एक सेमीकंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपने याद रखना। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ये आगे रो और इसका ऐसा यूनिट। रिमार्क, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप। जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का वो उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, ठीक है। तो ये शेप पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। या जो भी मटेरियल पे जो भी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी शेप पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी। अब है रेजिस्टिविटी है रो। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल डज नॉट चेंज विद शेप एंड साइज, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है। Resistivity of a wire does not depend on its shape. The resistivity is the property of a material does not change with shape and size. वो शेप और साइज से कोई चेंज नहीं होता है। ऑफ मटेरियल लाइक लेंथ, एरिया, डायमीटर और रेडियस। अब लेंथ बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, डायमीटर बढ़ाओगे या रेडियस बढ़ाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तब फर्क पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी देखो, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है, फिर एलाइज की होती है और मेटल की होती है। इंसुलेटर, एलाइज और मेटल, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर, फिर अलाइज और मेटल। देखो इसका कितना है, 10⁸ 18। इसका मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। 45 × 10⁵ ये कम है, और ये आगे 1.25 × 10⁻⁻19 ये तो और भी कम है। जितना नेगेटिव जाएगा उतना क्या हो जाएगा, वो कम होगा। जितना कम होगा तो उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर, फिर अलाइज और फिर मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स। कॉपर और एल्यूमिनियम का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। याद रखना, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर, फिर एलाइज, फिर मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। आई होप एवरीबॉडी के नो मोट। ओके, अभी इतना रखते, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसमें 3-4 लेक्चर आएंगे तो आप कंप्लीट